जय हिंद साथियों। और आज बात करने वाले हैं 3/11/2025 की प्रथम शिफ्ट एमपी पुलिस 2025। कितने सवाल आए? जैसे कुछ बच्चों को मैथ आसान भी लगती है, कठिन भी लगती है, तो मैथ के 20 हैं, रीजनिंग के 40 हैं, साइंस के 15 हैं और बाकी जीके जीएस। और मैंने पीडीएफ बना रखी है, ये पीडीएफ है। इसमें ऐसे 14 पेजों की पीडीएफ है जिसमें मैथ के सवाल हैं, रीजनिंग के सवाल हैं। सारे सवाल आपको जो मुझ पे आ गए वो मैंने बताने का प्रयास किया है। बाकी स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो आज अच्छा खासा स्कोर हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पेपर पहले दिन की अपेक्षा आसान है। 68, 74, 72, 75, 78, 81, 82, 90 तक आए। कौन सी ऐसी नदी है जो यूपी और बिहार में बहती है? रेत उत्खनन के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त है। गंगा और सोन नदियां हैं जो यूपी और बिहार में बहती हैं, लेकिन सोन नदी को उत्खनन के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त है। बुंदेलखंड पठार का ढलान 300 से 600। अगर आंख की रेटिना को निकाल कर बाहर किया जाए तो इसके काफ़ी बिंदु बनेंगे। प्रकाश संवेदी परत नष्ट हो जाएगी। लोहे का सूत्र Fe2O3 X H2 है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। कैमूर पर्वतमाला से निकलने वाली नदी जो उत्तर की ओर बहती है वो केन नदी है। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? वो अनुच्छेद 263 263। कर्मानिरत किस जनजाति से है? तो ये बैगा जनजाति से है। अगला सवाल, मैकाल पर्वत किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये सतपुड़ा का है। अगला, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ये आप आगे पढ़ सकते हो। डीएनए के बारे में पढ़िए आप। आवर्त सारणी से आपके 2-3 सवाल आ रहे हैं। आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लीजिए। लेंस है इससे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अगला 12वां नंबर, जब परिनालिका में करंट छोड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। 13 नंबर, मस्तिष्क का कौन भाग नियंत्रण करता है? तो वो तंत्रिका तंत्र है। 14 नंबर, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया था। केन नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी एमपी के कटनी जिले से निकलती है। ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। रीवा से कौन कौन सी नदी निकलती हैं? टास, बीहर, बछिया। तो ऑप्शन में मुझे पता चला कि बछिया था। और आगे, सार का मुख्यालय कहाँ है? तो सार के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सार का मुख्यालय काठमांडू में। आगे चलते हैं। कथकली किस प्रकार का नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य है। जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पे किया जाता है, ये आप पढ़ लीजिए। लूसेंट में दिया गया है। कौन सी नदी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और रीवा के पठार से होकर बहती है? तो चंबल है, बेतवा है, केन है और टॉन्स। ये क्वेश्चन दोहराए भी जा सकते हैं। कुमार गंधर्व से संबंधित मध्य प्रदेश का कौन सा शहर? तो इसमें जैसे देवास दिया गया है आपको। जो फेमस नाम है, तानसेन हुए, ये कहाँ से हैं जो हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी बहती है। आगे अगर हम चलें, 2025 बीएनएस में कौन सा नया दंड का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है, छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा एक दंड के रूप में और बच्चों का अभद्र तरीके से प्रदर्शन, जैसे कि बाल पोर्नोग्राफी को एक अपराध बनाना, जिसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है। आगे चलते हैं। कोरबा जनजाति की शैली में प्रकृति से जुड़ाव, परंपरागत व्यवसाय और लोक नृत्य संगीत शामिल है। आगे अगर हम चलें, विक्टिम की सहायता
कौन कोट देगा? केन नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टिम पीड़िता को सहायता मिलने का अधिकार, और ये सहायता विभिन्न अदालतों जैसे सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे निकायों द्वारा प्रदान की जाती है। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है, ये अभी मैंने आपको बता चुके हैं। परनालका वाला मैंने पहले आपको बता दिया था। जो खेती अपने हाथों से की जाती है उस खेती में क्या लाभ होता है? हाथों से की जाने वाली खेती में कई लाभ होते हैं, जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, खरपतवार पर बेहतर नियंत्रण, पौधों की वृद्धि में मदद और बागवानी का अनुभव। एक ही ब्लॉक के तत्व किस तरीके से वो करेंगे? एक ही आप SPDF आपने पढ़ा होगा। अगर एक समूह के आप गुणों का अध्ययन कर लोगे तो उस वर्ग के आपको सारे मालवा का पठार बता चुके हैं। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। रीवा से कौन सी नदी निकलती है? तो बिछिया नदी निकलती है। मेधावी छात्र में कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? इसका नहीं। मन मस्तिष्क के कितने भाग होते? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। मैकाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? ये मैंने आपको पहले बताया था। फ्लाइंग सिख किससे हैं? मिल्खा सिंह। आगे गणित का सवाल, ये एक पासे के दो के गुणज आने की प्रयेकता। दूसरा सवाल, मानक विचलन से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज, बेलन का आयतन, एज से संबंधित टाइम वर्क, माध्यिका, प्रॉफिट लॉस। देखो, इसका लाभ आप लोगों को दोस्तों ये होगा कि ये जो चैप्टर हैं इन पे आप सवाल लगाइए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में कौन कौन से हैं? 7 लोग दक्षिण की दिशा में करके बैठे हैं, तो दाएं से 5वां कौन होगा? एक ऐसा सवाल दिया गया था। ये सवाल आप देख लीजिए और इन सवालों को आप लगाने का प्रयास कीजिए। इन सवाल की अपेक्षा इन पे आधारित जो चैप्टर हैं, जैसे दाएं से ये बैठक व्यवस्था का है, एक घड़ी में 12 से 30, तो दर्पण में, तो ऐसे सवाल आपको देखने को परीक्षा में मिल सकते। कोडिंग से 3-4, रैंकिंग से, पजल, मानसिक अभिरुचि से 6 से 7। तो रोज इन्हीं से बार बार सवालों को दोहराया जा रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। इसको मैं अपनी PDF, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। एक बच्चा कह रहा था कि सर PDF कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम पर आप इसको देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।